हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप्स आउट। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। अभी सिटीजनशिप जो हमारा भाग दो संविधान के भाग दो में है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको अभी हम कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप में। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप है उसमें एक पॉइंट है आपका बाई रिनंशिएशन यानी परित्याग द्वारा। अब सेकंड जो पॉइंट आता है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका बाय टर्मिनेशन। ठीक है, यानी सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो सेकंड है आपका बाय टर्मिनेशन। ठीक है, नागरिकता आपकी टर्मिनेट की जा सकती है। ठीक है, फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट की फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट, यानी राज्य की तरफ से आपकी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है? तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन एनी पर्सन वॉलेंटरली यानी स्वेच्छा से, ठीक है, वॉलेंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन नेशन, यानी किसी भी विदेशी राष्ट्र की अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप ले लेता है, ठीक है, किसी भी राष्ट्र की अगर वो सिटीजनशिप ले लेता है, किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, तो यहाँ से भारत से उसकी नागरिकता को जो है टर्मिनेट किया जाता है, यानी ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो जाता है उसका। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बाय टर्मिनेशन का यही पॉइंट है। अगर आप जो है इंडिया छोड़कर किसी भी देश की जाके सिटीजनशिप ले लेते हैं और यहाँ पे आपकी जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है या आपसे छीन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है बाय डेप्रीविएशन। थर्ड पॉइंट है बाय डेप्रीविएशन। ठीक है, अब जो डेप्रीविएशन की थ्योरी है इसमें पहला है आपका, तो डेप्रीविएशन में फर्स्ट पॉइंट है सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। सिटीजनशिप बाय फ्रॉड यानी आपने या किसी फॉरेन पर्सन ने जो है सिटीजनशिप ली है भारत की और उसमें फ्रॉड किया, यानी झूठे साक्ष्य उसने जो दिए हैं और उसके बाद पता लगता है कि इसने जो है ना असत्य अभिलेख दिए हैं, तो तब उसकी नागरिकता को छीन लिया जाता है, उसकी नागरिकता को जो है बाय डेप्रीविएशन टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है अगर आप डिसलॉयल्टी शो कर देते हैं, डिसलॉयल्टी, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रति अगर आप डिसलॉयल्टी शो कर देते हैं, ठीक है, तब भी जो है आपकी सिटीजनशिप जो है वो खत्म कर दी जाती है। संविधान के प्रति अगर आपका लॉयल्टी नहीं है तब भी आपको जो है और आपकी नागरिकता का हनन कर दिया जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट है अनलॉफुल प्रैक्टिस, अनलॉफुल सेडिशियस प्रैक्टिस, यानी देशद्रोह के द्वारा, सेडिशियस प्रैक्टिस। अब सेडिशियस प्रैक्टिस कैसी होती है आपकी? तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपने जो है हेल्प की है, किसकी हेल्प की है? हेल्प टू एनिमी कंट्री, यानी किसी शत्रु देश की आपने सहायता की है ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान, तो तब आपकी जो है नागरिकता जो है खत्म कर दी जाती है बाय द डेप्रीविएशन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो बाय डेप्रीविएशन आपके सिटीजनशिप को जो है छीन लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपका लॉन्ग टाइम माइग्रेशन है इंडिया से, यानी आप दीर्घ प्रवास कर रहे हैं और बिना बताए आपने एक लंबा प्रवास जो है प्रवास कर लिया है, तो इसमें भी जो है आपकी नागरिकता
जो है अंत कर दी जाती है, लेकिन इसका एक टाइम बाउंडिंग है। अगर आप भारत में बिना बताए जो है माइग्रेशन कर जाते हैं और 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहते हैं तो तब आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो 7 years मोर देन, यानी 7 वर्ष से ज्यादा अगर आप दीर्घ प्रवास कर जाते हैं तब भी आपकी नागरिकता को समाप्त माना जाएगा। चलिए अब हम जो है प्रिविलेजेस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बातें करते हैं कि प्रिविलेजेस क्या हैं इंडियन सिटीजनशिप के, वो जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, जो प्रिविलेज हैं इंडियन सिटीजन के वो क्या हैं? इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक के विशेषाधिकार क्या हैं, वो हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या विशेषाधिकार भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इक्वालिटी होती है सिटीजन्स में, इंडियन सिटीजन्स में। तो इसके लिए आर्टिकल जो 15 है फंडामेंटल राइट्स का, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है आपका, जो धर्म वंश मूल वंश जाति के नाम पे जो है आपसे भेद नहीं करेगा स्टेट, तो ऐसी इसमें बातें होती हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव नहीं है, तो ये प्रिविलेज है इंडियन सिटीजन का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में हम जानते हैं जो है अवसरों की समानता की बात होती है, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आती है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं अवसर की समानता, ऐसे लिख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज in the employment and appointment in any office of Indian state, if any office of Indian state, यानी भारत के किसी भी कार्यालय में जो है आपको रोजगार और नियुक्तियों की समानता दी जाएगी। तो ये बातें जो ये प्रिविलेज है इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, बाहर से जो अगर कोई फॉरेन आता है उसके लिए प्रोविजंस नहीं माने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो है अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, लेकिन इंडियन सिटीजन्स का जो है प्रिविलेज माना जाता है। इसी तरह आपका आर्टिकल जो 29 और 30 है, 29 और 30 क्या कहते हैं, 29 और 30 कहते हैं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये क्या है, प्रिविलेजेस हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं। अगर कोई फॉरेन से कोई सिटीजन आता है तो आपने ध्यान रखना है सीधे ये वाली टर्म आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आपके 1, 2, 3, 4 और 5 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। और आपने ध्यान रखना है ये फॉरेन के सिटीजन्स को
नहीं दिए जाते और ये प्रिविलेजेस माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल हैं हमारे इंडियन सिटीजनशिप के, यानी इंडियन सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है सभी को अलग अलग, तो इनके बारे में बात करते हैं। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5, क्या कहता है आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 कहता है आपका सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट commencement of citizenship at the commencement of the constitution। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ है तो वहीं से आपकी सिटीजनशिप स्टार्ट हो जाती है, जो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी संविधान लागू होने से नागरिकता का प्रारंभ माना जाता है। फिर अगर आपका आर्टिकल 6 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 6, तो आर्टिकल 6 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ, राइट ऑफ सिटीजन, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन, यानी कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों के जो है जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के जो अधिकार हैं, जो यानी हु हैव माइग्रेटेड, माइग्रेटेड टू इंडिया, यानी जो इंडिया को माइग्रेट हुए, कहां से? पाकिस्तान से, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के कुछ नागरिक अधिकार क्या है, वो आपके आर्टिकल 6 में बताए गए हैं कि जो नागरिक पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके नागरिकत्व के क्या अधिकार हैं, वो हमको आर्टिकल 6 में बताया जाता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? तो राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स, यानी जो व्यक्ति आपके पाकिस्तान को प्रव्रजन करते हैं, टू पाकिस्तान, यानी जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करते हैं, उनके जो नागरिकों के क्या राइट्स हैं वो आपको आर्टिकल 7 में बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका आर्टिकल 8, यानी 8वां अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है राइट ऑफ सिटीजन, राइट ऑफ सिटीजन राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन होते हैं यानी भारतीय मूल के जो नागरिक हैं रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो भारत से बाहर रहते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो आपको आर्टिकल 8 में बताए गए हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है, यानी भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, उनके नागरिक के जो सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं उनके बारे में आर्टिकल 8 में बताया गया है। चलिए अब आता है आपका आर्टिकल 9।
तो आर्टिकल 9 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 9 कहता है आपका पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप, पर्सन हु वॉलेंटरली वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री या फॉरेन स्टेट, ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वो मैंने पहले बताया, तो ये बातें हमें आर्टिकल 9 में बताई गई, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ली है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये हमें पावर मिलती है आर्टिकल 9 से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है आपका कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इसी तरह इसमें दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा यहीं पे लिख देता हूं। आर्टिकल 11 लास्ट है आपका, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11। ये क्या कहता है आपका? आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा जो है आपकी पार्लियामेंट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लागू होने की तिथि से नागरिकता का जो है प्रावधान है। फिर उसके बाद आर्टिकल 6 में कहता है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए या माइग्रेट हुए, इनके जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 6 में बताए गए हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है? राइट टू सिटीजनशिप ऑफ कंटेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी जो लोग भारत से पाकिस्तान जाते हैं उनके आर्टिकल 7 में बताए गए हैं। आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, यानी यहाँ पे जो भारतीय मूल के जो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके प्रोविजंस जो है आपके आर्टिकल 8 में बताए गए हैं। फिर आर्टिकल 9 है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, यदि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरली किसी अदर स्टेट की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये हमें बातें पता लगती है आर्टिकल 9 से। फिर उसके बाद आर्टिकल 10 आता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप के जो कंटिन्यूएंस हैं उनके बारे में, राइट ऑफ सिटीजनशिप के जो कंटिन्यूएंस हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी संसद के पास जो है पावर है कि वो कानून बनाकर जो है इसको रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप को, और इसमें अमेंडमेंट्स कर सकती है। यानी जितने भी अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट ने किए हैं तो उनको जो है पावर मिलती है, उनको ग्रांट करता है आर्टिकल 11, यानी अनुच्छेद 11 उनको ग्रांट करता है कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर सिटीजनशिप पूरा। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं सिटीजनशिप के वो कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ओके, डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 1 सेकेंड। तो आपने आंसर देना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द डेट ऑफ सिटीजनशिप स्टार्ट फ्रॉम, यानी किस डेट से आपकी सिटीजनशिप स्टार्ट हुई है? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम, यानी भारत में नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश के सिटीजनशिप एक्ट से लिया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है आपका ब्रिटेन,
थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है आपका जापान। यानी सिंगल सिटीजनशिप जो हमने ली है भारत से, कहाँ से अडॉप्ट की है, तो तब इसका आंसर देना है आपको। चलिए आंसर दीजिए। मैं फिर ऑप्शन बोल रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ जापान। तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि हमने जो अडॉप्ट किया है कॉन्सेप्ट, वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड। यानी जो भारतीय नागरिकता है वो आपका कौन सा सब्जेक्ट है, किस लिस्ट का सब्जेक्ट माना जाएगा? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, या नन ऑफ द अबव? बताइए। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को मैं दोहरा हूँ। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर दीजिए। तो किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर है, मैंने बताया कि यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची का विषय माना जाता है आपका कौन सा? सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? कौन सा जो प्रोविजन है जो आपका माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, किस आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन है आपका आर्टिकल ए, सॉरी ऑप्शन ए है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8। आंसर दीजिए। आंसर हमारा यही है, मैंने कहा है कि माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो दैट आंसर इज हो जाएगा 6, यानी आर्टिकल 6 में आपका ये प्रोविजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर जो है डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट इज बाय डिसेंट, मैंने बताया था बाय डिसेंट भी है। बाय नेचुरलाइजेशन, वो भी मैंने बताया था। बाय रजिस्ट्रेशन, तीनों मैंने बताए थे। और फोर्थ है इसका ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों से ही जो है हम एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप कैन एक्वायर्ड बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन एंड द बाय द रजिस्ट्रेशन, तो तीनों से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास बाय द पार्लियामेंट? ठीक है ना, तो लास्टली पार्लियामेंट ने कौन सा बिल पास किया है, जिसको हम सीए बिल बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किस वर्ष जो है आपका पास किया गया? ऑप्शन है आपका 2020, फिर आपका 2018, फिर आपका 2019, फिर आपका 2017। चलिए आंसर दीजिए आप। ठीक है, थोड़ा लिख देता हूं मैं आप यहाँ पे, 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द सीएए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं, विकल्प क्या है, वो है आपके पास, ए दिया है आपका 2020, बी दिया है आपका 2018, सी दिया है आपका 1992, और डी दिया है आपका 2019। तो आंसर मैंने बताया था कि लास्टली जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, यानी अंतिम जो संशोधन था नागरिकता में, वो किया गया था आपका 2019 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2019। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन,
हम्म, क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू, फर्स्ट दिया है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है आपका, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पहला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। बी बी दिया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। और सी दिया है आपका प्रेसिडेंट, और डी दिया है आपका प्राइम मिनिस्टर। आपने आंसर देना है इसका क्या है, ओके। तो मैंने बताया था कि जो नागरिकता है वो संघ सूची का विषय है, और इसको रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये था आपके सिटीजनशिप से क्वेश्चन काफी कम होते हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में, या अदर एग्जाम में भी बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स, काफी क्वेश्चन होते हैं, उसको हमें अच्छे से समझना होगा फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।